100% लेटेस्ट वीडियोस में आप ये स्क्रीनशॉट डेफिनेटली देखते होगे। और अगर जो रेगुलर व्यूअर है, हमारे जो रेगुलर फैमिली है मेरी, जो वीडियोस को डेली देखती है, वो सोचते होंगे यार काश ऐसा स्कोर हमारा भी देखने को मिले। रिसेंट मुझे कॉल आया स्टूडेंट का, कहते हैं कि मैंने पूछा उनसे कि आपका टारगेट क्या बैंड स्कोर का, कहते बस जी 6 और 6.5 आ जाए। तो मैंने सोचा अपने 9 बैंड स्कोर का क्यों नहीं सोचा। वो कहते सर हमें पता कि हमारे आने ही नहीं है तो हम क्यों सोचें। सो यहाँ पर रिजल्ट है, बड़ा सोचोगे तो बड़ा करोगे, छोटा सोचोगे तो छोटा कर पाओगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो और बड़ा सोचो। किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन और पीडीएफ चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लेटेस्ट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है ओनली 3 डेज़ पहले। उस एग्ज़ाम में रीडिंग प्लस राइटिंग प्लस स्पीकिंग 100% सेम हमें देखने को मिली। अब आपको प्रूफ चाहिए होगा तो प्रूफ आपको देखने को मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आप विजिट कर सकते हो और लास्ट 1 ईयर के 100% रिजल्ट 100% पीडीएफ में आए प्रूफ देख सकते हो। वन मोर थिंग दैट, हम गूगल से उठाकर स्क्रीनशॉट नहीं डालते, हमेशा रियल डालते हैं। सो चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। और एंजॉय दिस क्लास। मच फॉर वॉचिंग आईएलएस वाला इंडिया। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ रीडिंग के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन 1 वर्ड की हम रीडिंग सीखेंगे। ध्यान से देखिए इसको, ये 1 वर्ड है। जो 1 वर्ड में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। 2 से 3 क्वेश्चन है मैं सॉल्व आउट करूँगा एंड 2 से 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व आउट करने हैं और देन मुझे बताना है कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन राइट गए और आपको क्या प्रॉब्लम्स आई आपके इस पैसेज में उस चीज़ को समझने के लिए। ये ज़्यादा टफ रीडिंग नहीं है, जस्ट लाइक अभी 28 का एग्ज़ाम होकर गया है, बहुत डिफ़िकल्ट रीडिंग थी। बट जो इन द फ्यूचर एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें जो रीडिंग का लेवल है ना, वो आपको सेम ऐसा देखने को मिलेगा जैसा मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ आप अपने माइंड में रखें, ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ग्रामर बेस्ट है ना तो आपको रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रामर के साथ प्लस क्या बेस्ट होना चाहिए, उसे बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। बिकॉज ऑफ राइटिंग में बैंड स्कोर लेने के लिए, स्पीकिंग में बैंड स्कोर लेने के लिए, रीडिंग में बैंड स्कोर लेने के लिए और लिसनिंग में बैंड स्कोर लेने के लिए पैराफ्रेजिंग ही एक ऐसा वर्ड है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को पैराफ्रेजिंग करना आ गया ना भाई, सीरियसली कहता हूँ 9 बैंड स्कोर आते हैं। और हम ज़्यादा फोकस हमेशा ग्रामर के ऊपर करवाते हैं स्टूडेंट्स का और पैराफ्रेजिंग के ऊपर, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा इससे स्टार्ट होता है। इज का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज़ करने जा रहे हो, डू यू नो अबाउट इट, मतलब क्या आप इसके बारे में जानते हो, है ना। मतलब हमने क्या किया, ग्रामर है जो डू है उसको वर्ब को फर्स्ट पे लगा दिया, फ्रंट पे लगा दिया। सो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इज इट, क्या सरप्राइजिंग, उसने क्या लिखा, सरप्राइजिंग दैट, क्या ये सरप्राइजिंग है। मतलब कि एक शॉकिंग वे के साथ हम बोलते हैं जब इंसान काफ़ी शॉक्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा इंसान कहते हैं ना वरीड होता है बात उस सिचुएशन को लेकर। मान लो उसके साथ कोई हैपनिंग हो रही है, अभी फॉर एग्जांपल दैट हमने कहीं शिमला साइड या मनाली साइड हमने घूमने जाना, टूरिंग करने जाना था और बाद में हमें सडनली हमें पता चलता है, एक सरप्राइजिंग न्यूज़ मिलती है कि आगे पहाड़ गिर चुका है, हम नहीं जा सकते, जहाँ रोड टूट चुके हैं हम नहीं जा सकते। हम काफ़ी वरीड होते हैं उस प्रॉब्लम को लेकर। तो उस टाइम इज इट सरप्राइजिंग दैट, वहाँ पर ये चीज़ लगाई जाती है। अब इट इज़ सरप्राइजिंग दैट, आई होप अगर आपको समझ में आया ना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा इस चीज़ को सिखाने के। सरप्राइजिंग दैट, चाहे मैं एक क्वेश्चन समझाऊँ आपको, बट एक ऐसा समझाऊँगा कि आगे वाले 5 कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे, ये गारंटी है। तो इन्होंने क्या कहा, इज़ इट सरप्राइजिंग दैट, चलो यहाँ पर बात खत्म होगी। आगे फिर उसने क्या कहा, देयर इज़ ए डैश ऑफ टीचर्स, मतलब कि देयर इज़ आपको पता है किन चीज़ों का फ्रंट पे लगाया जाता है। मोस्ट ऑफ, देयर आर, देयर इज़ वहाँ पर लगाया जाता है जिनका लाइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं बन पाता। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, आपने ये सुना होगा, देखा भी हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के दम के ऊपर हमारे टेंस बनते हैं और टेंस के साथ हमारी लाइनिंग बनती है। ये आपको भी पता होगा, अगर आप आईएलटीएस कर रहे हो आपने अपनी ग्रामर में सीखा होगा।
सो सेम टू सेम जहाँ पर हमें सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता वहाँ पर हम देयर आर देयर इज़ का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर डैश लगाया गया है और ऑफ टीचर्स कि वहाँ पर एक सरप्राइजिंग है और देयर इज़ डैश किसकी शॉर्टेज है उसको देखते हैं। तो मे बी मैंने आंसर पहले फाइंड किया था और मैंने ये क्लास में रीडिंग करवाई थी, तो मुझे लगा आपको भी करवानी चाहिए। आज टुडे क्लास में मैंने ये रीडिंग करवाई है और दैट्स वाई मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, तो मैंने सोचा कि आपको समझा दूँ इन चीज़ों के बारे में। यहाँ पर देखिए सेम हमें वर्ब लगाई गई है, इज़ इट एनी वंडर दैट। अब देखिए वंडर दैट, वंडर को सरप्राइजिंग को किस में चेंज कर दिया गया, एक वंडर में चेंज कर दिया गया। ये भी एक शॉकिंग वाला सिस्टम हो जाता है, सरप्राइजिंग वाला सिस्टम हो जाता है। तो मतलब कि जिनको सिनोनियम पैराफ्रेजिंग पता है तो वो साथ के साथ ही आंसर फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पर देयर आर टीचर शॉर्टेज, अब ये मेरा एक आंसर है। अब मुझे आंसर का कैसे पता चला, तो यहाँ पर मुझे आंसर का एक पैराफ्रेजिंग के साथ एक सिनोनियम वर्ड के साथ मुझे पता चला, क्योंकि यहाँ पर उसने ग्रामर यूज़ करी, देन देर आर उसने मुझे सेकंड टाइम हिंट दिया, और इज़ लगाकर ए लगाकर डैश टीचर की उसने बात की, सरप्राइजिंग को उसने चेंज कर दिया एक वंडर में। तो यहाँ पर इज़ इट एनी वंडर दैट, ठीक है, सरप्राइजिंग आ गया। देर आर टीचर्स कि देर आर, वहाँ पर देर इज़ लगा था, तो वहाँ पर किसकी सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है, टीचर्स की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है। मतलब कि मेरा जो पहला आंसर है वो मुझे, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आता है। तो इसलिए पैराफ्रेजिंग और वकैब हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के लिए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। स्कूल्स डू नॉट हैव, यहाँ पर उसने क्या कहा, स्कूल्स डू नॉट हैव इनफ टीचर्स, कि स्कूल के पास कोई ज़्यादा टीचर्स नहीं है, इनफ टीचर्स है ही नहीं है। बट व्हाट आर द रीज़न ऑफ दिस फॉर दिस, कि इसके जो बिहाइंड है, जो उसके पीछे है, एक क्या रीज़न है। टू बिगिन, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। उसने कहा फीवर स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू, कि कुछ स्टूडेंट्स है वो जाते हैं इनटू डैश आफ्टर फिनिशिंग क्लास। कहाँ जाते हैं, इनटू आया है मतलब इन आए चाहे इनटू आए, वहाँ पर अगर हमें एक कीवर्ड मिलता है, एक जिसमें कहता है ना कि एक इनसाइड होता है, इनसाइड वो चला जाता है, जैसे इनसाइड या अगर इन दैट वे, कि उस वे के ऊपर चल रहे हैं, उस वे के अंदर जा रहे हैं, वी आर गोइंग एट होम। तो सेम एट इनटू टू, जहाँ पर हमें देखने को मिले मतलब कि वहाँ पर इनसाइड की बात करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल दैट एक होम है, एक घर है, अब घर के अंदर क्या है, इनटू, घर इन, वहाँ पर क्या है, अगर आउटसाइड घर के बाहर क्या है, तो वो उसके लिए वहाँ पर लगाया जाता है। तो टू बिगिन, कुछ स्टूडेंट है कहते हैं आफ्टर फिनिशिंग क्लास कहाँ जाते हैं, तो उस चीज़ को हम देखते हैं कि आफ्टर फिनिशिंग क्लास स्टूडेंट्स एक्चुअल में जाते कहाँ हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम रीड करेंगे, वहीं पर शायद हमें उसी पैराग्राफ में अपना आंसर मिल जाए। आगे चलते हैं। आगे उसने क्या कहा कि द प्रेस करियर रिपोर्ट्स स्कूल्स गोइंग ऑन फॉर डे वीकली सिंपली बिकॉज दे कैन नॉट रिक्रूट इनफ टीचर, कि वो इनफ रिक्रूट नहीं कर पाते इनफ टीचर्स को। बट वाई, देर इज़ नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, कि इसका कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ही नहीं है। फॉर स्टार्ट फीवर स्टूडेंट्स, हमारा कीवर्ड हमें मिल चुका है, फीवर स्टूडेंट्स हमारा कीवर्ड है, आर एंटरिंग यहाँ टीचर ट्रेनिंग कोर्स व्हेन दे लीव स्कूल। या देखो उसने पैराफ्रेजिंग के साथ हमें काम किया, हमारा आंसर हमें मिल चुका है। एक चीज़ देखिए, वहाँ पर उसने बात की, आंसर नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसका कोई आंसर ही नहीं बनता, राइट। तो फॉर ए स्टार्ट उसने टू बिगिन को किस में चेंज कर दिया, यहाँ टू बिगिन विद किस में चेंज कर दिया, यहाँ पर देखिए फॉर ए स्टार्ट, मतलब कि उसने वर्ड्स को घुमा दिया, पैराफ्रेजिंग कर दिया, ठीक है। फीवर स्टूडेंट्स आर एंटरिंग, आर एंटरिंग को उसने किस में चेंज कर दिया, आर एंटरिंग, फीवर स्टूडेंट आर गोइंग इनटू, गोइंग इनटू, आर गोइंग इनटू को किस में चेंज कर दिया उसने, आर एंटरिंग। आप प्लीज़ ये कीवर्ड्स वगैरह इनको ध्यान में रखिए, अपनी कॉपी पे चाहे लिख लिए, ठीक है। आर एंट्री को उसने किस में चेंज कर दिया, गोइंग इनटू, ठीक है। और टीचर ट्रेनिंग कोर्स व्हेन दे लीव स्कूल, यह हमारा जो आंसर है वो है टीचर ट्रेनिंग कोर्स व्हेन दे लीव स्कूल। यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन दे लीव स्कूल, बट यहाँ पर क्या लिखा है, टीचर ट्रेनिंग आफ्टर फिनिशिंग क्लास, मतलब कि क्लास को फिनिश होने के बाद, ठीक है, वो टीचर ट्रेनिंग की लेने जाते हैं। तो वहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है आफ्टर फिनिशिंग क्लास। हमें ऐसे गुमराह किया जाता है रीडिंग में, स्टूडेंट कहते हैं सर आंसर ही नहीं पता चलते, भाई ऐसे पता चलते हैं।
आफ्टर फिनिशिंग क्लास को उसने किस में चेंज कर दिया, व्हेन दे लीव स्कूल। तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा रहा, जो है इसमें आपको वही समझा रहा हूँ, आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आंसर समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर उसने डायरेक्टली व्हेन दे लीव, व्हेन दे लीव स्कूल, और आंसर है टीचर ट्रेनिंग। सो ये हमारा सेकंड का आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का आंसर है बट दिस इज़ नॉट यंग पीपल फॉल्ट। यहाँ पर उसने कीवर्ड डायरेक्टली हमें दे दिया है 18 का। 18 के ऊपर चलते हैं। तो 18 उसने क्या कहा है कि बट यहाँ पर क्या देर दिस इज़ नॉट यंग पीपल फॉल्ट, कि ये जो नए लोग हैं, नई जनरेशन है, यंग लोग हैं, ये इनका कसूर नहीं है, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। द डैश ऑफ टीचिंग हैज़ बीन अंडर कंस्टेंट अटैक ओवर द लास्ट 10 ईयर। अब 10 ईयर यहाँ पर लिखा है, इसको डेकेड्स भी लिखा हो सकता है क्योंकि डेकेड्स को 10 ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है, यहाँ पर उसने एक हैज़ बीन अंडर कॉन्स्टेंट अटैक ओवर द लास्ट 10 ईयर, 10 साल से ये कुछ चल रहा है। अब 10 साल से क्या चल रहा है, 10 साल से ऐसा क्यों नहीं हो रहा, टीचर्स की टीचिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है। द डैश ऑफ, अब दा लगा हुआ है और ऑफ लगा हुआ है, हमारा आंसर ऑफ से पहले और दा के बाद आना चाहिए। टीचिंग हैज़ बीन अंडर, हैज़ बीन अंडर, तो आगे चला गया अटैक ओवर द लास्ट 10 ईयर, मतलब 10 डेकेड्स के ऊपर ये क्वेश्चन चल रहा है। हमारा फॉल्ट कीवर्ड है, फॉल्ट पीपल का नहीं है, टीचर अटैक और लास्ट 10 ईयर हमारा ये कीवर्ड है। चलो हम पहले कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं, देन डिसाइड करेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर करना है फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स आर एक्सीडेंट बिगन डिजाइन हैव फीडिंग द मीडिया कंसिडर स्ट्रीम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द टीचिंग, कि मीडिया वगैरह है वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। स्टैब्लिशमेंट्स इन ए कंट्री, टीचिंग स्टैब्लिशमेंट उनकी सही नहीं है, ठीक है। टीचर आल्सो कम फॉर ए लॉट ऑफ फ्लॉक एंड पॉलिटिशियंस, कि टीचर्स भी पॉलिटिशियंस के दबाव के अंदर रहते हैं, पॉलिटिशियन जैसे कहते हैं उनको वैसा करना पड़ता है। एंड द गवर्नमेंट वंडर्स वाई देयर प्रॉब्लम इन स्कूल, और गवर्नमेंट इसके ऊपर वंडर है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। द गवर्नमेंट्स, अब इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक गवर्नमेंट ऑब्वियस contempt for the teaching profession was recently revealed by one of the most powerful people in government when she referred to school as bog standard. Compare Hennigan's heraldry the short commitment to inspire parents or careers advisors seeking to direct young people the future। यहाँ पर उसने क्या बात करी है कि एक्चुअल में वुड यू वांट टू स्पेंड योर वर्किंग लाइफ इन डेड एंड प्रोफेशन, द गवर्नमेंट डज नॉट सीम टू वांट यू टू ईदर। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या बात कर रहा है, गवर्नमेंट है, एक कॉन्सेप्ट है टीचिंग का। रिसेंटली वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पीपल है गवर्नमेंट का, शी रेफर टू स्कूल, उसने स्कूल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया है। एंड हार्डली शॉर्टर कमिटमेंट की है पेरेंट्स के साथ, उनके करियर के साथ, कि यंग पीपल का फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है। यू वुड वांट टू स्पेंड योर वर्किंग लाइफ इन डेड प्रोफेशन, द गवर्नमेंट डज नॉट सीम वांट टू यू इधर। अब वहाँ पर क्वेश्चन की क्या बात है, यहाँ पर उसने क्लियर कर दिया कि यंग पीपल का फॉल्ट नहीं है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, द डैश ऑफ टीचिंग हैज़ बीन अंडर अटैक ओवर द लास्ट 10 ईयर, मतलब कि द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग का प्रोफेशन है, आप पूरा पैराग्राफ रीड करोगे ना तभी आपको गेस वर्क मिलेगा, नहीं तो आपको टोटली पैराग्राफ में इसका कोई भी कीवर्ड नहीं मिलने वाला। आप यहाँ पर रीड करोगे इसको तो तभी जाकर आपको एक वर्ड समझ आएगा कि किसके दा की बात कर रहा है। यंग पीपल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका फ्यूचर है दा पे लगा हुआ है, बट एक इज़ ए डेड एंड प्रोफेशन है जो वो दा पर लगा है टीचिंग लाइन का। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है वो आता है प्रोफेशन, ठीक है। 18 का यहाँ पर मैं लोकेशन भूल गया था कहाँ पर था। तो गवर्नमेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द प्रोफेशन इज़ डैश, कि गवर्नमेंट की जो रिस्पेक्ट वगैरह है वो कम है, किसको लेकर कम है, एक प्रोफेशन को लेकर। कौन सा प्रोफेशन है, येस और नो, इसका आंसर येस और नो में आपने देना है। अब 19 का और 20, 21, 22 आपने आंसर फाइंड करने हैं, ये तीनों 20, 21 और 22 ये आपने आंसर फाइंड करने हैं। और ये आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये आंसर इन्हीं पैराग्राफ में से एक में मिलेंगे।
आपको जस्ट आंसर जो है वो ओनली 19 और 20। अब आपने कौन से आंसर फाइंड करने हैं, आपने आंसर फाइंड करने हैं 20, ध्यान से देखिए 20 आंसर आपने फाइंड करना है, 20, 21 एंड 22 ये तीनों आंसर आपने फाइंड करने हैं। कौन कौन से करने हैं, 22, 21 एंड 20 ये तीनों आपको मिलेंगे इस पैराग्राफ में। इन 2 पैराग्राफ में आपको ये आंसर मिलेंगे और आंसर फाइंड कर कर आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपका आंसर क्या है। मैं आपको बताऊंगा अगर आपका आंसर राइट है तो बताऊंगा, अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो बताऊंगा। ये तीनों आंसर आपने फाइंड करने हैं, ठीक है जी। और कमेंट में मुझे बताएं। पढ़ाई लिखाई में, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में मेरे से भी गलती हो सकती है, कोई मैं बड़ा भगवान नहीं हूँ या कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। आप जैसा एक स्टूडेंट हूँ, आप जैसा एक टीचर हूँ, आप जैसा एक इंसान हूँ, तो मेरी गलती फलती माफ़ करें एंड भगवान करे आपका अच्छा स्कोर